ठीक है, तो अभी हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। किसी को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है ना। हम लोग अभी बेसिकली बात कर रहे थे कि जैसे ये 2 और 1 सेकंड 1, ये पूरा हट गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे राउटर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, और ये जरा उसको स्क्रीन में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो राउटर राउटर बेसिकली यही हेल्प करता है कि जैसे ये तो स्विच हुआ तुम्हारा, ये भी इसमें स्विच यहाँ से कनेक्टेड है, ये दोनों यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं क्योंकि ये लोग का सेम आईपी है। ये 233 था ना, 1 सेकंड, 233 है आईपी था ये पूरा, और ये तुम्हारा 233.000 कुछ भी हो सकता है, उसके आगे तुम लोग समझ लो। फिर यहाँ 152 कुछ भी मान लो, आगे में कोई सा भी आईपी, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, समझ गए। बेसिकली जो तुम्हारा राउटर होता है वो तुम्हारा आईपी एड्रेस के थ्रू उस चीज़ को पूरा लेके चला जाता है, ठीक है ना। यही अगर तुम्हारा स्विच इसके बदले में तुमको जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, तो स्विच क्या करता है कि उसमें मैक एड्रेस क्या करता है, मैक एड्रेस, फिर उसमें क्या करता है वो लोग जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि ये रवि है और ये जो तुम्हारा सर्वर है ये तुम्हारा महेश है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे राउटर नहीं है अभी, जैसे राउटर हटा देते हैं, ठीक है, एक सेकंड। राउटर तुम्हारा हटा दे रहे हैं मेरे को, ये राउटर नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हारा अभी बेसिकली ये तुम्हारा नॉर्मल स्विच था, ठीक है, स्विच है ये। एक सेकंड, हाँ, ये स्विच है तुम्हारा, ठीक है। स्विच बेसिकली क्या करता है कि मैक एड्रेस में करता है, तो मैक एड्रेस में अब उसको पता ही नहीं चल रहा है। इस बंदे का मैक एड्रेस जो था, जैसे 0 जो तुमको बताया अभी, तो ये मैक एड्रेस क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाके फंस जा रहा है। अब इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके पास कैसे जाया जाएगा, मतलब यहाँ पे सर्वर पे अब ये पैकेट्स में पूरा मैसेज भेजते जा रहा है, भेजते जा रहा है स्विच में। अब यहाँ पे आके यहाँ पे रुक जा रहा है, यहाँ से फिर इसको जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके आगे जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि इसका मैक एड्रेस पता नहीं है। ये डिफरेंट आईपी पे है और ये डिफरेंट आईपी पे है, इसका मैक एड्रेस भी डिफरेंट है। तो जो भी यहाँ से यहाँ जा रहा है, जैसे इसका 233 पॉइंट, जैसे एक सेकंड, टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट का एक सेकंड, इसका साइज, ठीक है। अब इसको देखो, अब जैसे इस वाले का, जैसे ये दोनों कम बता रहे थे ना अभी। अब जैसे इसमें तुम्हारा 233.322.333, अब जैसे ये एक का हुआ, अब ये मान लो 233.22.32, ठीक है। अब मान लो 233.1, एक सेकंड, पॉइंट, अरे भाई इधर 1.1, ठीक है। ये बेसिकली अगर तुम्हारा ये तीसरा में बताएंगे कि तीसरा वाला भी हम पोर्ट लिखें, ठीक है ना। तो अब जैसे 233 ये वाला, तो क्या होता है कि ये यहाँ पे मैसेज दे रहा है, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। हाँ, तो ये इसको मैसेज दे रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से फिर इस पे जा रहा है, तो यहाँ पे जाके रुक जा रहा है, ये पैकेट्स में मैसेज भेजते जा रहा है, फिर उसके बाद ये वेब सर्वर पे जा ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे इसके पास आ ही नहीं रहा है। ये बेसिकली यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्योंकि इसको सिर्फ अभी, क्योंकि ये इससे पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये दोनों बात किया, तो जो लेयर 1 लेयर 2 रहता है वो इसका मैक एड्रेस और आईपी डिनोट कर लिया, बेसिकली इसको पहचान लिया। इसको हम लोग बोलते हैं कैम, बोलते हैं CAM। अगर तुम लोग को CAM, अभी हम CAM भी बताएंगे क्या होता है। CAM बेसिकली क्या होता है कि जैसे तुम्हारा माइंड मेमोराइज कैसे कर लेता है कोई चीज़, अगर जैसे तुम एक बार में पढ़ लो। अब जैसे मान लो तुम टक्स पेंट पढ़े, टक्स पेंट पढ़ लिए, तो टक्स पेंट होता है, टक्स पेंट का अगर नहीं पता हो, वो भी एक पेंट का होता था, पहले के टाइम पे बहुत यूज होता था। तो टक्स पेंट है, ठीक है, वो तुम याद कर लिया। तो अब ये तुम समझ गए कि हाँ, इस ऐप का आइकन तुम्हारा टक्स पेंट है। जैसे ये पेंट है तो इसका पेंट का आइकन, तो वैसे ही स्कैम करके उसको कहते हैं। जैसे जो इसका मतलब लेयर 1 लेयर 2 ये दोनों याद कर लेता है कि हाँ, इस बंदे का ये मैक एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है, इस बंदे का ये मैक एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो हुआ होता क्या है कि ये दोनों जब एक दूसरे से कर लिया, तो अब ये आईपी जो दिख रहा है और ये दो तुमको आईपी दिख रहा है ऊपर नीचे, और 332 और ये सब पूरा मेन, ये दोनों सेम जगह पे, ये पहला वाले का है
और ये दूसरे वाले का, तो ये देखो ये पूरा सेम रहता है अगर दोनों सेम कनेक्टेड है तो। और ये बस चेंज होता है क्योंकि ये तुम्हारा उस पर भी डिपेंड करता है, ये लोकेशन, मतलब ये तो तुम्हारे स्टेट और कंट्री वाला हो गया, ठीक है ना पार्ट। ये तुम्हारा घर का हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, तो ये इसका ये दोनों का मतलब बेसिकली जानता है ये चीज़ कि हाँ ये मतलब इसका आईपी रहा, लेकिन इसका कोई नहीं जानता इसका, क्योंकि इसका आईपी, एक सेकंड इसका भी हम एक बना देते हैं, ठीक है ना। सेकंड, अब इसका मान लो 1 5, एक सेकंड, 155.55.55, ठीक है। ये मान लो इसका वो है, आईपी है किसका, इसका आईपी है, और ये इसका आईपी है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस कर लेना, ठीक है ना। हम एक सेकंड इसको ऐसा कर देते हैं कि पता चले, एक सेकंड, इतना ठीक है, ठीक है। तो ये इसका आईपी तुमको अगर दिख रहा हो तो देखो। अब हम एक सेकंड ब्रश पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ये दोनों आईपी बता दिए, अब इसका ये डिफरेंट आईपी है। तो क्या हो रहा है कि जब ये यहाँ से मैसेज आ रहा है तो इसको बस इसका ये याद रह रहा है। तो क्या होता है कि फिर मैक एड्रेस पे शिफ्ट होता है कि मैक एड्रेस, फिर मैक एड्रेस स्कैन करता है तो ये भी इसका ही मैक एड्रेस ये रिमेंबर करके रखा है CAM के थ्रू स्विच। तो बेसिकली ये इधर नहीं आता अगर ये स्विच रहा तो उसमें क्या आता है कि फिर एरर दिखाता है और फिर तुमको 233.111 ये मतलब ऐसे एक अपना ही आईपी बन जाता है, एक तरह से बोल सकते हो। तो इस पे एकदम पैकेट्स में पूरा एकदम भेजते जा रहा है पूरा का पूरा मैसेज, लेकिन यहाँ पे आके रुक जा रहा है। अब यहाँ से तुम वेबसाइट पे जा ही नहीं रहा है। अब जैसे इसको एक बर्गर मंगवाना है KFC से, ये बर्गर का तुम्हारा वेबसाइट हो गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे वेबसाइट पे गया, ये तुम $20 पे कर रहा है, मतलब बार बार डाल रहा है, मैसेज जा रहा है, बोल रहा है कि आई कांट, मतलब अलाउ नहीं हो पा रहा है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि उसको मैसेज जा ही नहीं रहा है, वेबसाइट पे जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारा अगर स्विच रहेगा तो ये बार बार इसको एरर दिखा के और ये बार बार इसको ये वाला आईपी दिखा दे रहा है, जो अननोन आईपी है, ये किसी को आईपी पता ही नहीं है, और यहाँ पे जाके वो तुम्हारा पूरा एक तरह से शो ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यही अगर राउटर होता है तो राउटर बेसिकली तुमको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, जैसे कि अभी हम बताए थे। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, ये तुम्हारा राउटर है, ठीक है। ये राउटर अगर बन गया अब, ठीक है। अब यहाँ से तुम एक सेकंड वायर भी हटा देते हैं, तो तुम्हारा वायर का कनेक्शन ये राउटर में बेसिकली तुम्हारा सिर्फ एक तरफ से कनेक्टेड है। ये स्विच स्विच में क्या होता है कि पूरा वहां से लेके यहाँ तक कनेक्टेड रहता है, तो स्विच तो वैसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो राउटर बेसिकली जो तुम्हारा होता है, राउटर हेल्प करता है आईपी का। अब जैसे इस आईपी का बंदा, इस आईपी का ये इसको मैसेज करना है, तो राउटर क्या करता है, इजिली हेल्प करता है कि यहाँ पे मैसेज, तो अगर ये यहाँ से मैसेज करेगा स्विच के थ्रू, ये कनेक्टेड रहेगा इंटरनेट से, ये भी मतलब अपना एक राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये राउटर इसको फिर इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू ये इसको मैसेज करेगा, मतलब ये तुम्हारा इंटरनेट में जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली ये तुम्हारा एक टावर है, ठीक है, इस पे आएगा, फिर इसके इस टावर से फिर उसके बाद इस पे आएगा मैसेज, ठीक है, यहाँ पे इसके राउटर पे। फिर ये राउटर से यहाँ से जाते जाते फिर उसके बाद इसके स्विच पे आएगा, स्विच पे आके फिर उसका इसके सर्वर पे नोटिफाई करेगा, फिर ये चीज़ वापस इसको बताएगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर इस बंदे को फिर जाके फिर वापस कंप्यूटर वन पे बताएगा कि तुम्हारा जो भी तुम मतलब मंगवाए हो वो डिलीवर्ड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली राउटर ऐसे मदद करता है आईपी के थ्रू। समझ में आया सभी को? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, कुछ भी पूछना है हैंड रेस कर लो, हम बता देंगे। कुछ भी पूछना है किसी को कि क्या कैसे हुआ, राउटर क्या किया, स्विच क्या किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिए राउटर और स्विच क्या काम करता है, कैसे काम करता है। इसमें भी अगर समझना है तो पूछ सकते हैं। स्माइली, तेरे को कुछ पूछना है? अच्छा, आपको कुछ पूछना है, बोलो, आपको क्या पूछना है? आपको कुछ पूछना है?
यार हैंड रेज नहीं करो यार, अगर नहीं पूछना होता किसी को तो ऐसे हैंड रेज कर देते हो, हमको लगता है कि पूछना ही है। ठीक है, एक सेकेंड, बंदा ही चला गया। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसके रिलेटेड? अब हम लोग नेक्स्ट बोलो। माइक खोलने का कौन सा है तेरे को? केवल सोंदिगारा जो भी है नेम तुम्हारा यार, तुम बोल सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछो। नू वीरो, तेरे को कुछ पूछना है? ठीक है, एक सेकेंड, सभी को कर दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ तक समझ गए सभी? अब एक सेकेंड, इसको क्लोज कर दे रहे हैं। रुक जाना। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग राउटर्स में बेसिकली तुमको बहुत अच्छे से बता चुके हैं राउटर्स क्या होता है, स्विचेस कैसे काम कर रहे हैं, और OSI मॉडल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो व्हाट इज TCP? अब हम लोग सीधा TCP अब आ रहे हैं। राउटर्स हम थोड़ा बता दिए, समझा दिए। व्हाट इज TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इसका मतलब फुल फॉर्म है TCP का। TCP भी बोल सकते हो, ठीक है। इज अ connection oriented protocol that ensure reliable data transmission. Is establish a connection before data transfer and guarantees that packets arrive in the order and without error. बेसिकली ये तुम्हारा एक तरह से बोल सकते हो कि जो भी डाटा रहता है उसको ट्रांसफर करने में, और ये एक फास्ट मेथड है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन मतलब TCP एंड UDP होगा, तो उसमें अच्छे से और पता लग जाएगा तुम लोग को। बस अभी थोड़ा सा इतना ही समझो जो है बताएं अभी, ठीक है। सॉरी, understanding UDP. UDP, user datagram protocols, is a connectionless protocol that allows for faster data transmission without less overheat. However, it does not guarantee delivery orders or errors, making misschedule for the application like streaming. तो जैसे कि हम बोले थे कि दोनों में से एक जो होता है वो एक फास्ट होता है और एक स्लो होता है, ठीक है ना? शायद हो सकता है हम गलती से TCP को फास्ट बता दिए हो सकता है, हमको याद नहीं आ रहा था। ठीक है ना? तो बेसिकली UDP होता है वो फास्टर डाटा ट्रांसफर, और जो भी मतलब तुम लोग नॉर्मली .com और HTTPS वाले जो यूज़ करते हैं वो सारे तुम्हारे UDP पे, क्योंकि UDP जो होता है वो थोड़ा सा सेफ रहता है, ठीक है ना? TCP जो रहता है वो थोड़ा सा मतलब एक्सेस किया जा सकता है TCP पे, ठीक है। वो हमको थोड़ा सा याद नहीं था, हो सकता है हम आगे पीछे बोल दिए TCP और UDP का स्टार्टिंग में। अभी UDP का मतलब बता दिए कि फास्टर होता है, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है, भूल गए थे थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, समझ गया ना? UDP बेसिकली होता है फास्टर, और TCP मतलब नॉर्मल। तो भी डिफरेंशिएट मतलब हम बता देंगे, ठीक है ना? तो व्हाट इज एन IP एड्रेस? An IP address is a unique identifier assigned to each devices on a network. It facilitates communication by allowing devices to locate and connect with each other over the network or local networks. बेसिकली ये भी अभी हम एक्सप्लेन कर दिए IP कैसे मतलब काम करता है नेटवर्किंग के थ्रू, राउटर्स में प्रेजेंट होता है, और इसमें तुम्हारा अपना अपना IP प्रेजेंट होता है। इसके थ्रू इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो सारे कंट्रीज और सारे स्टेट्स के लिए। डिवाइडेड होता है और सबका अपना अपना IP एड्रेस होता है, हर एक पर्सन का अपना IP एड्रेस होता है, सबका सेम नहीं हो सकता है। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, IP एड्रेस भी बता दिए थे। Types of IP address, there are two types of IP address, IPv4 and IPv6. IPv4 is the most common format, while IP6 was developed to accommodate the growing numbers of the devices connection to the internet, ठीक है। जो हम अभी पढ़े होंगे समझ तो आ ही गया हो ना इसमें क्या बोल रहा है IP4 IP6। एक सेकंड, बोलो केवल, कुछ पूछना है? एक सेकंड, बोलो शिव, कुछ पूछना है? IPv6 में कितना बिट होता है? क्या? IPv6 IP में कितना बिट होता है, तो कितना अक्षर के वो होता है? क्या अच्छा नहीं समझ रहे, क्या तुम बोल रहे हो? IP वर्जन 6 कितना बिट के होता है?
कितना? अरे इसमें लिख, पढ़ भाई, क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ था? आईपीवी, एक सेकंड, पहले माइक बंद कर, नॉइज आ रहा है। आईपीवी फॉर मोस्ट कॉमन फॉर्मेट होता है, ठीक है। आईपीवी6 क्या हुआ इसमें? पढ़ तो, नंबर ऑफ डिवाइसेस। आईपीवी6 बेसिकली तुम्हारा नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टिविटी होता है, कैपेबिलिटी होता है, हर राउटर का अलग अलग होता है। अब मान लो तुम्हारे पास टीपी लिंक है, तो उसमें तुम्हारा मान लो बोल देगा, तो उसमें देखो, अब जैसे कैसे हम बताएं, एक सेकंड, एग्जांपल के तौर पे हम तुमको दिखा देते हैं, ठीक है ना, कि कैसे राउटर्स का लिमिट लिमिट भी होता है। एक जन क्या मतलब IPv6 कितने बीट का होता है ना? IPv6 128 बीट का होता है और IPv4 32 बीट का होता है। ओके, कि और जब इसमें बीट पूछ रहा है, कि हमको लगा कि वो पूछ रहा था, हम दूसरा चीज समझ गए थे। एक सेकंड हो गया। हाँ, तो बेसिकली देखो, राउटर्स जो होता है वो तुम्हारा उसमें कनेक्शन, नंबर ऑफ कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी हम तुम लोग को नंबर ऑफ कनेक्शंस दिखा दे रहे हैं कि कितना नंबर्स ऑफ कनेक्शन उसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। सारे राउटर्स का अपना अपना कैपेसिटी होता है कनेक्शन और डिवाइसेस होल्ड करने का, ठीक है। देखो, यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो 20 to 50 डिवाइसेस मैक्सिमम, ठीक है ना। इसमें तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे इसमें देख लो, 20 to 50 डिवाइसेस नॉर्मल रहता है कनेक्शन के लिए, ठीक है ना। लेकिन किसी का 15 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है। सबका कैपेसिटी जो बेसिकली रहता है वो तुम पे राउटर्स पे डिपेंड करता है। ऐसे मतलब नहीं तुम बोल सकते हो कि इसका कैपेसिटी ये है, इसका उसमें लिखा रहता है पहले से, ठीक है ना। कुछ पूछ रहा था एक बंदा। हाँ यार बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या तुम? हैंड रेस किए थे। अम, तुम्हारा नेम नहीं हमको दिखता है इसमें। माइक ओपन करो, कुछ पूछना है तो। ठीक है, हैंड रेस कर लेना अगर पूछना था, ठीक है ना। केवल कुछ पूछना है तेरे को, पूछो। हैंड रेस किए थे, ठीक है। और बेसिकली जो वाईफाई का जो मतलब तुम्हारा एक तरह से बोल सकते हो राइट राउटर, एक सेकंड में कर लो। बोलो हैकर ब्लॉक, क्या पूछ रहे हो? ये कह रहा हूँ IPv6 एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब एक्सेस नहीं होता कभी ब्राउजर पे। वो प्राइवेट एरिया नेटवर्क पे आता है ना। राउटर तुम्हारा पब्लिक थोड़ी होता है, वो कैसे एक्सेस करवाओगे? उसके लिए तुमको उसका, नहीं, जैसे ISP का रहता है, कभी कभी कॉन्फ़िगर रहता है IPv6 IP से, हमें ब्राउजर पे करना है तो कैसे करेंगे इसको? अब तुम आईएसपी पे कूद रहे हो यार। आईएसपी तो वो मेन जगह है जहाँ से पूरा तुम्हारा इंटरनेट मतलब दे प्रोवाइड करता है कंपनीज। वो है ISP, जैसे हमारे पास सब्सक्राइब मॉडेम है, ठीक है, उसका एक्सेस करके अपने मॉडेम को चेंज करना है, उसमें IPv6 चला है, तो कैसे एक्सेस करेंगे उसको? तुम्हारा वॉइस कट रहा है यार। IPv6 में तुम्हारा पासवर्ड लगा रहता है ना, तुमको उसका पैनल खोलना पड़ेगा वाईफाई का, राउटर का, समझ रहे हो। और जैसे मेरा राउटर है, ठीक है ना, उसका अपना एक पैनल होगा, उसका एक अलग आईपी होगा। अब जैसे हम क्या, मालूम है IPv6 मतलब कि जैसे हम FTP करके डालते हैं ना एड्रेस में, तो उसमें एड्रेस में क्या डालेंगे, एड्रेस पर?
एड्रेस उसका आईपी डालोगे, आईपी एड्रेस, और उसके बाद में पोर्ट, और फिर उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। और उसमें पासवर्ड जो तुम यूज़र नेम और पासवर्ड जो राउटर का लगा रहेगा वो तुम लॉगिन कर सकते हो। बट IP6 एड्रेस एक्सेस होता है कभी-कभी। कभी कभी नहीं होता है, हाँ हो सकता है वो, तो उसके उसके बदले तुम देखना ना, अगर तुम देख पाओगे तो IPv4 का ट्राई करना, उसमें शायद हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि हाँ तुम बोल भी सही रहे हो, IPv6 शायद एक्सेस कभी कभार हो भी जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं ही होता है, ना के बराबर नहीं होता है, वो होता है एक्सेस, ठीक है। कुछ बोल रहे थे क्या डेविड? डेविड, ठीक है। यार एक बंदा बार बार हैंड रेस कर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। केवल कुछ बोलना है? क्या हुआ शिवा? यूवी नहीं नहीं, तू कुछ बोल रहा था, हमको लगा। ना कम। ठीक, ठीक है। यार हैकर ब्लॉग, अगर तेरे को थोड़ा सा और जानना है तो हम बता सकते हैं IS क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ से इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो, मेन ब्रांच क्या क्या होता है उसका। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं ना कर सकते, बता देंगे, ठीक है ना, ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अभी जो बेसिक है वही बस समझो कि क्या होता है बेसिकली। बस यही समझो कि अभी के लिए तो यही समझना तुम्हारे लिए है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड जो रहते हैं उसमें IPv6 वाला आ गया, IPv4। अब एक पूछ रहा था बिट्स कितने होते हैं, अब तुम पूछोगे हर्ट्स कितने होते हैं, गीगा हर्ट्स में कितना में डिवाइडेड होता है, 2.5 गीगा हर्ट्स होता है, 5 गीगा हर्ट्स होता है, वाईफाई का 2 बैंड होता है बेसिकली। अब यार उतना हम थोड़ी बताने जाएंगे, हम तुमको सिर्फ एक राउटर के ऊपर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, राउटर अलग, अब तुमको सिर्फ एक राउटर टॉपिक पे पढ़ाना थोड़ी है, तो पूरा तुमको नेटवर्किंग पूरा बताना है, तो उसमें धीरे धीरे आएगा ना यार। अभी स्विच का थोड़ा, अभी बेसिक हम तुमको स्विच बताएं, बहुत बहुत डीपली तक तुमको स्विच लेके जाएंगे। हब का भी डीपली लेके गए हैं स्टार्टिंग में, तुमको तो हब ही और स्विच बताने में हमको टाइम लग गया था तुम लोग को, ठीक है। हब और स्विच बता ही दिए, ठीक है। अब रोल ऑफ स्विचेस इन इंटरनेट, अरे यार। Switches plays a crucial role in network performance by reducing broadcasting traffic and creates a virtual LANs. They enable efficient communication between devices by intelligent directly data packets. बेसिकली जैसा हम स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को बताए थे कि कैसे मतलब स्विचेस का काम होता है ब्रॉडकास्ट का। तो हब जो था बेसिकली तुम्हारा ब्रॉडकास्ट कर देता था सारा मैसेज को, जैसे हम तुमको अभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जांपल के तौर पे भी बताएं कि कैसे जो मैसेज जाता था वो एक ही जिस बंदे को मैसेज भेजना था उसको ना जाके बाकी सारे बंदे को चले जाते थे, तो वो हब का ये एरर होता था। वही उसी का हेल्प से जो हैकर सब होते थे वो बेसिकली उससे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे, डॉक्यूमेंट्स अगर जैसे किसी बंदे को भेजना होता था तो उस डॉक्यूमेंट को मतलब बेसिकली तो उस जिसको भेजना था उसको ना जाके, मतलब उसको भी जाता था, उसके साथ तो और भी जो उसे उससे कनेक्टेड रहेंगे बेसिकली, मतलब उस नेटवर्क में स्विच से, मतलब तो स्विच से जितने पोर्ट्स निकल गए, जितने भी उनसे कनेक्शन लिए हुए होंगे वो तुम्हारे सभी लोग को चले जाएंगे। तो यही मतलब हब का लॉस हो रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ कि स्विचेस का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके बाद स्विच बेसिकली तुम्हारा एक सेफ हुआ, जिसमें प्राइवेसी और सेफ्टी को लेके मतलब बात हुआ कि ये बंदा इससे बात कर रहा है तो इसका मैसेज उसी को जाएगा, ना कि किसी और को चला जाए। तो स्विच का यही है, ब्रॉडकास्ट जो थिंग था वो हटा दिया, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक और कोलिजन जो हो जाता था बार बार नेटवर्किंग में, नेटवर्क जैम हो जाता था जिसके बाद, इसलिए वो सब चीज़ को सेव करने के लिए ये लोग ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया स्विच को, ठीक है। समझ गए? स्विच के लिए रिलेटेड कुछ डाउट है? क्योंकि स्विच का भी हम बहुत स्टार्टिंग में ही पूरा पेंट पे हम तुमको एक्सप्लेन करके बताएं डायग्राम के थ्रू, वो हम पहला पार्ट में हम एक्सप्लेन कर दिए, वो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है ना। ये दूसरा पार्ट है बेसिकली। तो अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। फिर रोल ऑफ राउटर्स इन नेटवर्क। राउटर्स आर एसेंशियल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स एंड मैनेजमेंट ट्रैफिक बिटवीन देम. They use routers or tables to determine the best path for data, ensuring efficient data flow across the internet. बेसिकली राउटर्स भी हम एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे फ्लो ऑफ डाटा होता है, फिर नेटवर्क्स में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये लोग, और कैसे मतलब राउटर काम करता है वो सब भी हमें एक्सप्लेन कर दिए। फिर दूसरे
आईपीस पे कैसे राउटर हेल्प करता है एक आईपी से दूसरे आईपी पे ट्रांसफर करना कोई भी मैसेज को, कोई भी डाटा को, और उसके थ्रू फिर उसके बाद हम तुमको अब वायरलेस कनेक्शन भी बता दिए थोड़ा सा, अभी धीरे धीरे सब पे आते हैं, ठीक है ना। अब टीसीपी वर्सेस यूडीपी की डिफरेंस, मतलब डिफरेंशिएशन। तो while TCP ensures reliable orders delivery of packets, UDP prioritizes speed and effective. Understand these differences are crucial for choosing the right protocols for a specific application. Basically TCP और UDP का जो हम बताए थे कि कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्पीड स्लो होता है, कौन सा मोर सेफर है, कौन सा से लेस सेफर है, वो सब, ठीक है ना। ठीक है, सो किसी को पूछना है? हाँ गुड, बोलो क्या पूछना है, कुछ हेलो पूछना है? सर। हाँ हाँ सर, कि मतलब टीसीपी और यूडीपी के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत और समझ नहीं डिफाइन आता है। करते हुए, हाँ हम डिफाइन करते हुए हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। अभी आगे, अभी अभी देखो ये इंट्रोडक्शन है, इसमें हम एक सेकंड, हाँ तो देख बेसिकली अभी बेसिक्स हम बता रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अभी ऊपर ऊपर से भी समझ ले रहे हो तो वो अच्छा है। बाद में हम इसके बारे में डिटेल में पूरा एक बताएंगे, ठीक है ना। टीसीपी यूडीपी क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। ठीक है, बस रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में, मतलब इन सब के बारे में बता दीजिएगा। प्रॉक्सीज क्या होते हैं वो सब भी ना, धीरे धीरे हाँ, आएंगे यार, अभी स्टार्ट हुआ है ना। ओके ठीक है सर। अभी इसके बाद हम लोग आईपी पे जाएंगे और फिर वो टाइप्स ऑफ आईपी हम बताएंगे, धीरे धीरे करके आ जाएंगे, ठीक है ना। सब पे क्या प्रॉक्सीज भी क्या होते हैं वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, टीसीपी यूडीपी हो गया। अब conclusions, network essentials. In conclusion, understanding switches, routers, UTCP, and IP's address is a fundamental for anyone involving in networking. These components work together to facilitate seamless communications and data transfer across various networks. तो बेसिकली हम जैसा बताएं कि नेटवर्किंग बहुत नेसेसरी ही होता है। अगर तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो अपना जर्नी, तो पहला सबसे पहला कोर्स जो करना चाहिए वो नेटवर्किंग का ही करना चाहिए। अगर किसी को आईपी एड्रेस, टीसीपी यूडीपी क्या होता है, राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, कैसे लैन काम करता है, मैन कैसे काम करता है, फिर उसके बाद मैक एड्रेसेस कहाँ से क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर आईपी एड्रेस के कितने टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस होता है, अगर ये सब का नॉलेज नहीं रहेगा तो उसके बिना तुम लोग कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक था तुम्हारा, ठीक है। अभी एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया। अब आईपी पे आते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है ना। एक सेकेंड, किसी को कुछ पूछना है हैंड रेज कर लो। क्या हुआ शिव? ये कितना दिन में नेटवर्किंग खत्म होगा भैया? देखो 10 से 15 या 20 दिन भी लग सकते हैं, 10 15 या 20, अगर बहुत डिटेल में अगर बताएं, सीसीएनए का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, अगर सीसीएन का कोर्स लेते हुए, क्योंकि तो ये इसका हम, रिकॉर्डिंग डालिएगा ना आप? हाँ रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर क्या चलेगा भैया? अभी तो नेटवर्किंग हो रहा है, नेटवर्किंग के बाद हम सिक्योरिटी के ऊपर आएंगे। नहीं तो सिक्योरिटी से पहले हम सोच रहे हैं कि काले लिनक्स का बेसिक हम करवा दें। हाँ, और काली लिनक्स में एरर भी बहुत आता है, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है, आता है। हाँ ठीक है, वो हम करवा देंगे, वो अभी नहीं, वो हम जब करवाएंगे हम इन्फॉर्म कर देंगे। और जब हम अभी, हो सकता है कि अभी हम थोड़े दिन के लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए ऑफ भी हो जाए, तो जब हम आएंगे तो सारा चीज़ हम बता देंगे, ठीक है ना। ओके ओके भैया। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग आईपी एड्रेसेस एंड देयर टाइप्स एंड फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। आईपी एड्रेस हम लोग अभी थोड़ा सा और बता ही चुके हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए हम लोग लेके जाएंगे। एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा रुकना।
ठीक है, तो अभी हम जस्ट एक बार चैनल पे मैसेज डाल रहे थे, क्योंकि देखो यार, ये बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो तुम लोग इस फील्ड में नहीं आ सकते हो, ठीक है ना। इसलिए हम बार बार सभी को बोल रहे हैं इसके बारे में, जितना अच्छे से पढ़ पाओ उतने अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। सो इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर, मतलब फिर से हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है ना, आईपी के बारे में और अच्छे से। IP addresses, their types, their functions. Understanding IP addresses is crucial for networking. They are the backbones of the communication of the internet. We will delve into the IPv4 and IPv6, their structure and their significances. Basically, जैसा हम IP का उस 2 PDF और PPT में बेसिकली हम तुमको आईपी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दिए कि क्या क्लास होता है। अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे से बताएंगे। फिर डे 2 में हम तुमको एक अच्छे से क्लास होता है उसमें, और स्टेट और कैसे कैसे निकाल सकते हो, उसमें भी कितने होते हैं, वो सब हम बता देंगे डे 2 में, ठीक है। हाँ, so what is an IP address? An IP address is an internet protocol address. Is a unique identifier for the devices on the network. It allows devices to communicate with each other over the internet. Each IP address consists of the serials of the number, which can be represented in various formats. Basically, ये तुम लोग को अभी हम जस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म में आईपी का एक स्टार्टिंग में दिखा चुके हैं कि कैसा आईपी एड्रेस दिख सकता है, कैसा होता है। ईच आईपी एड्रेसेस कंसिस्ट ऑफ सीरियल नंबर। बेसिकली जो अभी हम 193 या 125.00 या पॉइंट कुछ भी मतलब दिया हुआ है, वो सीरियल नंबर में होता है और उस फॉर्मेट में बेसिकली रहता है, ठीक है ना। तो ये वही हुआ। फिर टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस बताए थे। IPv4 is the most widely used format, consisted of the 4 sets of number. IPv6 was introduced to accommodate the growing numbers of the devices, so featuring a long format with the hexadecimal digits, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। देखो अब IPv4 एड्रेसेस स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे जैसे कि कुछ अभी पूछ रहा था ना एक बंदा शिव, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे देखो हम बोले थे कि धीरे धीरे करते जाएंगे तो सब चीज़ एक्सप्लेन होते जाएगा। तो तुम डायरेक्ट कूद जाते हो कि हाँ अभी बताओ, ऐसे नहीं ना होता है। देखो अब इसमें सब चीज़ है। IPv4 address is made up of the 4 octates separated by dots. Each octates can be ranged from 0 to 255. जैसा कि हम बताए 125 होता है, 222 होता है, 223 होता है, 155 होता है, मतलब स्टार्टिंग का, ठीक है। और उसके बाद मतलब कम से कम 4 बिलियन पॉसिबल IP एड्रेसेस बन सकते हैं। और फिर उसका दिस स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एफिशिएंसी, ठीक है। समझ गए? किसी को डाउट है IPv4 के रिलेटेड? थोड़ा सा कुछ भी डाउट हो हैंड रेज कर लो, हम बता देंगे। अब IPv6 पे आते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, माइक ऑन है ना। हाँ, an IPv6 address consists of the 8 groups of the 4 hexagonal digital numbers separated by colons. This format allows एक सेकेंड। हाँ, so this format allows us for a vast hexagonal decimals are digits are separated by the colons. This format allows us for a vastly large numbers of unique addresses, addressing the limitation of the IPv4 and supporting the expanding internet. Basically जैसा कि अभी एक बंदा पूछ रहा था सब कुछ, तो अभी हम इसमें और अच्छे से समझ में आया हो या नहीं आया, तो अभी हम और अच्छे से बता दे रहे हैं कि जो बेसिकली जो IPv6 होता है वो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे बहुत मतलब इसमें लिमिटेशन नहीं होता। IPv जो होता है वो लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग होता है और वो एक्सपैंड हो सकता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, IPv4 IPv6 समझ गए। और डिटेल में हम थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब PPT हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। हम पब्लिक और प्राइवेट हम बता ही रहे थे अभी थोड़े कि पब्लिक में क्यों कनेक्ट करना चाहिए, नहीं प्राइवेट में क्यों रहना चाहिए। तो अब देखो पब्लिक आ गया, पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ गए, ठीक है ना। पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर असाइंड बाय द इंटरनेट सर्विस आईएसपी। अभी एक बंदा बोल रहा था आईएसपी क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आ गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, फुल फॉर्म भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आईएसपी का फुल फॉर्म, और आईएसपी बेसिकली वही होता है जहाँ से आईएसपी को भी कोई मतलब एक तरह से बोल सकते हो इंटरनेट वहां से भी प्रोवाइड होता है, वो भी कहीं से खरीदता है। जैसे मतलब आईएसपी हुआ, आईएसपी के बाद तुम्हारा एयरटेल, फिर उसके बाद ये सब जो कंपनीज होते हैं ये सारे आईएसपी से नेटवर्क्स खरीदते हैं, वहां से फिर जाके तेरे को मिलता है। ऐसे नहीं है कि तेरे को लगता हो कि यहाँ तुम्हारा राउटर लगा हुआ है, इसके भी पीछे बहुत लंबा स्टोरी है कि कैसे कैसे मतलब होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे घर पे राउटर है, वहाँ पे तुमको इंटरनेट मिल रहा है तो तुम वो यूज कर रहे हो, उसके पीछे क्या है वो किसी को नहीं पता रहता है। तो बेसिकली देख लो कहाँ कहाँ से आता है, वो सब एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे आता है, कहाँ से आता है, इंटरनेट कैसे तुम मतलब एक्सेस कर सकते हो, वो सब है, ठीक है। So ISP फिर and are accessibly over the internet. Private IP address are used within a local networks and are not routable on the internet, enhancing security and organization। देखो जैसा हम बोले थे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और या फिर प्राइवेट राउटर्स जो होते हैं बेसिकली वो प्राइवेट होते हैं, पब्लिक नहीं होते। अब जैसे तुम्हारे घर का अपना राउटर होगा, अब जैसे मान लो हम भी अपने राउटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो अपने राउटर पे बैठे हुए मीन्स मेरा अपना पर्सनल है, अब इस पे हम अपना पासवर्ड लगा के रखे हुए हैं, तो इसमें पासवर्ड लगा हुआ है तो इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में किया हुआ है, तो इसको कोई भी ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसमें पासवर्ड ना डाल पाए। तो उसको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड डालना मस्ट ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो वो प्राइवेट आईपी में आता है। पब्लिक क्या होता है कि पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए मोस्टली जो हैकर्स होते हैं वो पब्लिक आईपी को मतलब पब्लिक नेटवर्क को बहुत ज़्यादा मतलब मेन लेते हैं और उसी से अटैकिंग का काम करवाते हैं। बेसिकली अटैकिंग उसी से होता है, उसी के थ्रू, ठीक है। वो पब्लिक का हो गया, ठीक है ना पार्ट। और प्राइवेट हम बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। किसी को डाउट है पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, कुछ भी पूछना है? हाँ बोलो क्या हुआ, एक सेकंड। गुड, ये बोल रहा हूँ पब्लिक आईपी जो आप बता रहे हैं ये मतलब जो मार्केट में जो शॉप में लगा हुआ है तो वही ना हो गया पब्लिक आईपी। तुम स्टार्टिंग से नहीं होगे इसलिए तुमको नहीं पता होगा, हम देखो फिर से बता दे रहे हैं, एक सेकंड म्यूट हो जाओ। अगर कुछ फिर पूछना हो तो हैंड रेस करना, ठीक है ना। अभी ये जो पूछा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर तुम्हारा ब्लैक स्कल और गुड तुम्हारा डाउट लेते हैं, हैंड रेस किया रहना, ठीक है। तो देखो प्राइवेट तुम्हारा घर का हो गया, ये समझ गए होगे। अब तुम्हारा एक सेकंड माइक को अलाउ कर देते हैं, ठीक है ना। तो बोलते रहना मेरे साथ, ठीक है ना। हम जो जो बताएंगे अगर कुछ बीच में रहे तो पूछ सकते हो। तो बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस और पब्लिक इंटरनेट जो होता है, जैसे तुम स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे तुमको दिख जाता है, जैसे सबवे पे गए, इंटरनेशनल स्टेशन पे गए तो वहाँ पे तुम्हारा पब्लिक इंटरनेट का एक बना रहता है, ठीक है ना। उसको जब तुम वाईफाई से कनेक्ट करने का कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, तो बेसिकली तुम जब कनेक्ट करते हो तो उस पर तुम्हारा एक तरह से एक वेब खुल जाता है, ब्राउजर खुल जाता है, उस पर तुमको लॉग इन करने बोलता है, तो वो बेसिकली तुम्हारा पब्लिक होता है। पब्लिक से क्या होता है कि पहले वो लोग तो अपना मैक एड्रेस और आईपी चेंज करके आते हैं और फिर एक पब्लिक ही नेटवर्क से एक फेक पब्लिक नेटवर्क बनाते हैं, जिसके थ्रू मतलब पब्लिक नेटवर्क का भी पब्लिक नेटवर्क बनाते हैं, फेक मतलब एक तरह से फेक, उसको वाईफाई जैकिंग में आता है वो, ठीक है। वो अलग से है, वो जब हैकिंग टूल्स पे आएंगे, काले लिनक्स का जब कोर्स होगा पूरा तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो वो वाईफाई जैकिंग में आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब बंदा कोई कनेक्ट करता है उसके वाईफाई से तो इंटरनेट यूज़ करता है, तो उसका पूरा का पूरा जो भी साइट्स पे जाएगा उसका कुकीज़ और फिर फाइल्स फिर कुछ भी सेंड करेगा तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उस बंदे को जाते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या होता है? सर ये हम बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमारा राउटर है तो राउटर को हम पब्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पब्लिक तेरे पे डिपेंड करता है। जैसे फोन का तू हॉटस्पॉट ऑन करेगा तो उस पर तेरे को ऑप्शन आता है कि तू इसको पासवर्ड पे रखना चाहता है कि तू पासवर्ड के बिना रखना चाहता है, आता है कि नहीं। तो वो तेरे पे डिपेंड करता है। बहुत सारे पब्लिक राउटर्स भी होते हैं, जैसे तुम साइबर कैफे साइड में भी जाओ या फिर तुम अपने कॉफी शॉप्स वो सब पे भी जाओ तो वहाँ पे पब्लिक रहता है राउटर। वो तो विदाउट पासवर्ड रहता है ना। तो अभी आप बता रहे थे जो वो जैसे रेलवे वायर जो रहता है
उसमें हाँ आप जब लॉगिन करते हो तो वहाँ पर मोबाइल नंबर फिर ओटीपी पुट करने के लिए बोलता है, हाँ उसके बाद जो इंटरनेट यूज करने के लिए देता है। वो तो हम हाँ समझ गए पब्लिक उस तरह से हुआ, लेकिन हम सबका भी जो राउटर उसको तो पब्लिक कर सकता हूँ यदि चाहूँ तो। हाँ कर सकते हो। तो उसमें ये फीचर ऐड नहीं कर सकता हूँ क्या, जो रेलवे वायर यूज किया अभी, मतलब जैसे ओटीपी का? उसके लिए तुम हाँ वो कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है, अपना बना सकते हो, लेकिन वो तुमको फिर ऑथराइज लेना पड़ता है एक तरह से गवर्नमेंट से, क्योंकि वो एक तरह से, अगर तुम ही जानते हो कि पब्लिक इंटरनेट देखते ही आदमी लोग कैसे पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने का ट्राई करता है, सभी लोग करते हैं ऐसे, क्योंकि वो फ्री रहता है कि नहीं? हम्म। तो उससे कनेक्ट करके तुम डाटा स्टीलिंग का अगर काम कर सकते हो, तुम उससे डाटा ब्रीच कर सकते हो किसी का, तो वो गलत काम हो जाएगा, इसलिए वो तुमको एक तरह से बोल सकते हो ऑथराइज लेना पड़ेगा। लेकिन तुम पब्लिक कर सकते हो इंटरनेट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन तुम अगर पब्लिक करके उस पर तुम चाहते हो कि अपना एक वेबसाइट होस्ट कर दें और उसको जैसे ही बंदा लोग इंटरनेट से कनेक्ट करे तो फिर उसके बाद तुम्हारा वो वेबसाइट खोले, उसके लिए तुमको बात करना पड़ेगा जिससे तुम जो इंटरनेट ले ये सकते ये जो इंटरनेट प्रोवाइडर है जैसे जियो का या एयरटेल का, तो उनसे बात करेंगे उसके बाद लाके जाकर हो। हाँ होगा ऐसे? हाँ तभी होगा, ऊपर से बात करना पड़ता है मेनली, जिस भी कंपनी का तुम राउटर यूज करो। ठीक है, हो गया तुम्हारा, और पूछना है? नहीं, नहीं। ठीक है, हाँ गुड, बोलो क्या पूछना है? हाँ सर, हम जो मतलब हमारे फोन में जो आईपी होता है वो हाँ सब हमारा प्राइवेट आईपी होता है। फोन में हाँ तुम्हारा अपना आईपी होता है ना ऑब्वियसली, लेकिन राउटर का भी एक अपना आईपी होता है। जैसे तुम अपना देखो, जैसे अभी वाईफाई से कनेक्टेड होगे तुम, तो वाईफाई पे जब जाओगे तो उसके नीचे में नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसका मैक एड्रेस लिखा हुआ रहता है, और फिर उसके बाद तुम्हारा ये आईपी लिखा रहता है राउटर का। अगर तुम देखोगे तो तुम सब देख सकते हो अपने फोन में, अगर वाईफाई से कनेक्टेड हो गए तो। अच्छा। और मतलब हमारा जो मतलब एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करने से जो आईपी चेंज होता है बार बार, वो मतलब हमारे फोन में कभी पब्लिक आईपी नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है हमारे लिए, एक बंदे को एक ही असाइन किया जाता है क्या? सारे को एक असाइन किया जाता है यार, मैक एड्रेस हम अभी दिखाए ना, कंपनीज ही प्रोवाइड करके फोन के मॉडल नंबर के साथ देते हैं। हाँ, पर वो तो रूट करने से चेंज हो जाता है ना, रूट करके बूट चेंज। करने से तुम्हारा फोन भी तो हो जाता है, सब चीज वारंटी और जो भी रहता है अपडेट वो सब हट जाता है, तुम नहीं कर सकते हो रूटिंग से, फोन का रूटिंग करने से बेसिकली। हम्म। ठीक है।